मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का स्पीड से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। मैं कह सकता हूं कि जब आज इस विषय में बात आई कि संसद में विषय तथ्यात्मक आधार पर होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, तो उसमें आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पीट एंड रन, शूट एंड स्कूट, झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनमस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात, बहुत बड़ी बात इससे समझनी चाहिए। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप ये समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हाँ, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। तो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। उन्हें इस विषय का पता ही नहीं रहता है कि वो क्या है। हाँ, यद्यपि वो अपने जो उनके समर्थक वर्ग हैं उनकी दृष्टि में वो बहुत बुद्धिमान है। तो मुझे उनके लिए ध्यान आता है कि जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक किंग जेम्स था, किंग जेम्स द फर्स्ट, और उसके बारे में कहा जाता है किंग जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। यानी दुनिया भर उसको फूल मानती थी, बट उसके दरबारी उसको बहुत वाइज मानते थे। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, so we can say that Rahul Gandhi is the wisest fool in Congressdom. और जब भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देश को बेच दिया गया है, मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार
शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता फोन के कहता है कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है, और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था? और कौन देश के आगे झुकता था? पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। ये मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है, जो आपके परिवार के सबसे खास रहे, और सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था, तो किसके दबाव में पीछे हट गया? आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दोनों बेग उल्टी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह! आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल में कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, और देखो आके खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार ने सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने AK एंटनी जी ने कहा था ये हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। और हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है, और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। इन लोगों ने पहले क्या कहा था कि LIC बर्बाद हो गई, 4 साल पहले, याद करिए। LIC ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले समय का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का ऑल टाइम हाई है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर सबसे हाई। इन्होंने कहा था HAL बर्बाद हो गया। HAL के पास 80,000 करोड़ रुपए के पाइपलाइन में है ऑर्डर्स, जो ऑल टाइम हाई। अर्थात ये जो झूठ का कारोबार फैलाते हैं, तो मैं इनके लिए पूछना चाहता हूं, ये बताइए, डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, तो कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड में, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखें, ब्रिटिश कंपनी डाइकॉप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमेशा आप विदेशी कंपनियों के साथ ही खड़े होकर भारत के विरुद्ध क्यों रहते हैं? एंडरसन को भगाते समय आप यूनियन कार्बाइड के हाथों बिके थे कि नहीं? हॉविट्जर के पक्ष में आप खड़े, बोफोर्स के पक्ष में आप खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, BBC के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, और हिंडनबर्ग के पक्ष में आप खड़े रहते हैं। आज तक किसी एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई विषय कभी कांग्रेस ने उठाया हो तो बताइए। सारा आक्रमण भारत की व्यवस्था और भारत की अर्थतंत्र, भारत का सैन्य तंत्र, भारत के संवैधानिक तंत्र। इसलिए आज देश के सामने एक गंभीर चुनौती